नेटवर्क बनाने के लिए 6 बेसिक पे काम करना है सर। ये क्लैरिटी है। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सारे के सारे अचीवर हैं, लीडर हैं, तो हमें बड़ा बिजनेस करना है। तो बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें 6 बेसिक पे काम करना है। 6 बेसिक मतलब बड़ा बिजनेस, राइट? तो उससे पहले एक चीज की जरूरी है 6 बेसिक को हम लोग फॉलो करें, उसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। और वो 2 चीजें क्या जरूरी है सर? हंगर ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए हमारे अंदर में भूख होनी चाहिए कि यस, मुझे कामयाबी चाहिए। जो मेरे गोल्स हैं, उन गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर वो पागलपन होना चाहिए, जो पागलपन हमारे अंदर पैदा होता है जब हमें समय पे भोजन नहीं मिलता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको घर पे खाना नहीं मिले ना समय पे, 2 घंटे भी लेट हो जाए तो हम घर को सिर पे उठा लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो वैसी ही भूख, उससे कहीं ज्यादा भूख हमारी सक्सेस को लेकर होनी चाहिए। जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती है, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, हम पगला जाएं, यस मुझे करना है, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे वो चाहिए जो मैंने टारगेट सेट किया था। तो वो उस लेवल का सक्सेस के लिए हंगर चाहिए। सिर्फ काम करेंगे, सिर्फ दूसरों को देख के चलो मैं भी चलता रहता हूं, बड़ा नेटवर्क नहीं बन पाएगा सर। दूसरी चीज क्या चाहिए? ऑलवेज बी कोचेबल। कोचेबल का मतलब यह है कि सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। कोई हमें कोचिंग दे रहा है तो हम बिल्कुल एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चीजों को सीखें। कोठारी साहब कहते हैं कि अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो गली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। और अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है सर, फिर कोई भी आपको नहीं सिखा पाएगा। तो सीखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और आपका यहाँ पे बैठना ये बताता है कि आप कोचेबल तो हैं, आप सीखना तो चाहते हैं। तो वो ऊपर वाला पार्ट है, उस पर आपको थोड़ा काम करना है। हंगर ऑफ सक्सेस के ऊपर, आपने सफलता की भूख के ऊपर में हमें काम करना है। और 6 बेसिक क्या है हमारा? 6 बेसिक एक सिस्टम है। बेसिक और कार्डिनल, इनको हम लोग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की डेफिनेशन क्या है डिक्शनरी में? ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स। ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स, कुछ चीजों का, जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, उनके सेट को हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो 6 बेसिक क्या है? 6 चीजों का सेट है और सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप सीधे 5वां बेसिक नहीं कर सकते, 6ठे बेसिक पे आप नहीं जा सकते। पहले आपको पहला बेसिक करना पड़ेगा, फिर दूसरा बेसिक करना पड़ेगा, फिर तीसरा करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर तभी चौथा तो कर पाएंगे, प्लान दिखा पाएंगे। तो चौथा होगा तभी तो फॉलो अप हो पाएगा। तो चीजें कनेक्टेड हैं। तो जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे हमारा 6 बेसिक खरा उतरता है। ए सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स। जैसे ऑटोमेटिक कोई फैक्ट्री होती है ना, तो ऑटोमेटिक फैक्ट्री में जो बेल्ट चलती है, उस बेल्ट पे पहले पहला काम होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर लास्ट में जाके पैकिंग होगी। तो 6 बेसिक क्या है सर? ये एक सिस्टम है, कनेक्टेड थिंग्स हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं सारी की सारी चीजें। वाई सिस्टम? सिस्टम की क्यों जरूरत है? क्यों 6 बेसिक सीनियर लीडर्स ने क्रिएट किया? वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम लोग डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। ऐसे बिजनेस में है जहां पे हम जो काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले लोगों की हमने एक फौज तैयार करनी है। 1-2 व्यक्ति से काम नहीं करना पड़ेगा, फौज तैयार करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग वैसे करने पड़ेंगे जो वैसा काम करते रहें जैसा काम मैं कर रहा हूं। तो कभी भी हमने सुपरमैन नहीं बनना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है जो सिस्टम बने हुए हैं। और क्रिएट द सिस्टम नीचे लिखा है। कुछ ऐसे सिस्टम हमने बनाने हैं जो हम अपनी छोटी छोटी टीमों में डिवेल्प करेंगे। जैसे होम मीटिंग का सिस्टम, जूम मीटिंग हम अपनी टीम की कर सकते हैं, वीकली मीटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो उस प्रकार के सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक कनेक्टिंग थिंग्स हमें करनी पड़ेंगे सर। मीटिंग सिस्टम जो है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। बेसिक और कार्डिनल ये सिस्टम है, जैसा मैंने बात किया। बेसिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। बेसिक्स जो है ना,
एवरीवन, सभी फील्ड के लिए जरूरी है। कोई भी फील्ड आप देख लीजिए, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो चीजें बहुत अच्छी नहीं हो सकती। क्रिकेट में एक अच्छा प्लेयर बनना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बेसिक पे ही काम होगा। बैट बॉल तो बहुत बाद में देता है कोच खेलने के लिए, पहले सिर्फ उसको सिर्फ बैट से ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि बस ऐसे ही करता रहो पूरा दिन। तो वो बैट अगर आपका स्मूथ जाता रहेगा ना, वो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आप छक्के मार पाएंगे। तो क्रिकेट में बेसिक जरूरी है, हर जगह जरूरी है। सिंगिंग करना है, सिंगिंग में पहले सारे गामा पाधा नी सही चलता रहता है कई महीनों तक लगातार, तो वो अगर मजबूत हो गया ना आपका, तो फिर आप अच्छे से गाना गा सकते हैं। ड्राइविंग बेसिक जरूरी है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताना पड़ता है कि भाई बेस क्या है गाड़ी चलाने का। वो है आपका जो क्लच है, आपका ब्रेक है और आपका एक्सीलेटर है, वो जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, वो अगर आपका सही है तो आप अच्छे ड्राइवर हैं। उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो आपको प्रॉब्लम है। और पहले हमें लगता है यार तो बहुत मुश्किल है, तीन पैर दो तीन चीजें कैसे मेंटेन करेंगे। तो कब वो रेस से पैर हटा के ब्रेक पे लेके जाना है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो बेस है एक्चुअली। तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो अच्छे ड्राइवर हम लोग बन जाते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग में भी उसी प्रकार के बेसिक्स हैं हमारे यहाँ पे। वो बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम लोग एक अच्छे डायरेक्ट सेलर, अच्छे लीडर हम लोग बन सकते हैं। बड़ा नेटवर्क बनाना है, बड़ा नेटवर्क मतलब 6 बेसिक क्लियर है बिल्कुल। 6 बेसिक करेंगे तो बड़ा नेटवर्क हमारा बन जाएगा। 6 बेसिक्स आर फंडामेंटल ऑफ आवर बिजनेस, फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस। जैसे नींव होती है ना किसी भी मकान की, ऊंची बिल्डिंग बनानी है, नींव उतनी ही गहरी करनी पड़ेगी। आपके बड़े टारगेट्स हैं, आपको फंडामेंटल्स पे, नींव पे, बेसिक्स पे उतना ही ज्यादा गंभीरता के साथ में सर काम करना पड़ेगा। 6 बेसिक हमारे हम सबको मालूम है क्या क्या है, तो उस पर मैं बहुत डिटेल में बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पहले बेसिक पे हम आज बातचीत करेंगे। पहले 2 बेसिक पे, यूज द प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि वो मार्केट रेट पे और अच्छी क्वालिटी में हमारे पास में उपलब्ध है, तो इसीलिए हमने प्रोडक्ट यूज करना है सर। और इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड। प्रोडक्ट यूज करना आप केवल मात्र आपके हाथ में है, 100% आपके हाथ में है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक भी 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बन पाते। जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे, आपके इमोशन कनेक्ट नहीं होंगे, तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ में नहीं हो सकती सर। तो इसलिए 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, ये हमेशा आपके हाथ में है। इट इज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% सामानों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत कर पाएंगे। अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, कोई कुछ भी बोल देगा, आपको जानकारी नहीं है, आपने चूंकि यूज नहीं किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं। तो इट इज कॉन्फिडेंस बूस्टर, इसलिए आपको इस्तेमाल करना है। बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन है। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, हमेशा आरसीएम की टाई, कोट, पैंट, शर्ट, शूज सब आरसीएम रहता है, तो लोग आपको वैसा ही देख के करने वाले हैं। आप सिर्फ बोलते रहते हैं, करते नहीं हैं, तो उस चीज का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो मैं 100% प्रोडक्ट यूजर इसलिए बनता हूं क्योंकि मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाएगी मेरे को देख के। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, शिव खेड़ा कहते हैं। सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट सेल करना है, रिटेल करना है, एंथुजियाज्म को ट्रांसफर करना है। यानी मेरे अंदर एंथु होना चाहिए। और एंथु कब आएगा? एंथु तब आएगा जब हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर है। तो एंथु को क्रिएट करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट यूजर, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल हमारे घर में होनी चाहिए। अभी हम बातचीत कर रहे थे, जो ऑफर्स हैं उसके लिए कंडीशन है कि आपकी डिस्प्ले वॉल के ऊपर में आपकी वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, परचेज होनी चाहिए 5000 बीवी की। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे से आप अपने घर में प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल बनाइए। तो बेसिक में भी 2 पॉइंट है। पहले बेसिक में यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिटेल करना क्यों जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेल करना इसलिए जरूरी है, जब हम रिटेलिंग की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है यार रिटेल करना मतलब घर घर में जाके सामान बेचना पड़ेगा।
तो एक सेल्समैन वाली, एक टिपिकल सेल्समैन वाली पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। ये सही बात है कि शुरुआत में आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की रिटेल करनी पड़ेगी, लोगों के पास में जाना पड़ेगा, अपने नॉन लोगों के पास में जाना पड़ेगा। इस पिक्चर से शुरुआत है, लेकिन ये पिक्चर आपको यहां तक लेके जाएगी कि जितनी भी पर्सनैलिटी आपको दिख रही हैं, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सेल्स के बिजनेस से की कहीं ना कहीं। संतोष नायर साहब वैक्यूम क्लीनर बेचते थे, शिव खेड़ा जी इंश्योरेंस के बिजनेस में थे, इंश्योरेंस बेचते थे। ब्रायन ट्रेसी ने बहुत सारे बिजनेस किए। विवेक बिंद्रा जी को जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 75 में बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि मैं रोड पे डिक्शनरियां बेचता था, किताबें बेचता था। तो और भी बहुत सारे सेल्स के काम किए। तो जितने भी बड़े लोग हैं ना, जिनको आज दुनिया में लोग फॉलो कर रहे हैं और जिनसे बातचीत करने के लिए उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, वो सारे के सारे लोग कौन लोग हैं? वो सेलिंग वाले लोग हैं। उन्होंने सेल्स को कहीं ना कहीं सेल करने में उनको संकोच नहीं आया, शर्म नहीं आई, इसलिए वो आज इस लेवल पे पहुंचे हैं और इसलिए लोग उनकी बात को आज इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं। तो आपके दिमाग में ये वाली पिक्चर आनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाएं कि मुझे उस लेवल पे जाना है, और आप जा सकते हैं। तो वाई डू नॉट वी लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स? हमें सेल करना क्यों पसंद नहीं है? इट इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, बस ये यहां पे है, बस ये यहां से निकल जाएगा, हमें लगेगा कि नहीं अच्छा है तो ये अच्छा है, बेस्ट प्रोफेशन है। और शिव खेड़ा जी तो ये लिखते हैं कि दुनिया का हर आदमी बेच रहा है। एक नेता जब वोट खरीदता है तो अपने आप को बेच रहा है, वो सेल कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, आपकी गलियां पक्की करवा दूंगा, गांव में स्कूल खुलवा दूंगा, ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। तो वो भी तो सेलिंग कर रहा है ना। तो हर जगह सेलिंग है। तो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। हमें अगर ये अच्छा लगेगा कि ये सेलिंग में कोई बुराई नहीं है, हम अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज कर लेंगे कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास में है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बेच पाएंगे। आई कैन नॉट कन्विंस एनीवन। हमें लगता है कि यार मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो आप यहाँ पे हैं, इसका मतलब कोचेबल हैं तो आप सीख जाएंगे, और सीख जाएंगे तो आप हर काम कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे कामों को सीख के किया है, चाहे वो स्विमिंग था, चाहे वो साइकिलिंग थी, हर चीज को हमने सीख के किया है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। फियर ऑफ फेलियर रहता है। हमें लगता है कि यार लोग खरीदेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपना काम करना है और हमारा काम है अच्छे प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाना। तो ये उस पर हम छोड़ देंगे, उसकी किस्मत अच्छी है खरीदेंगे, नहीं अच्छी है तो वो कैसे हेल्थ कार्ड ऑयल यूज करेगा? तो हेल्थ कार्ड यूज तो वही करते हैं ना जिनकी ग्रह दशा ठीक रहती है। तो आप मत घबराइए, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो आपका विषय नहीं है, तो आप मत डरिए मत इस चीज से प्लीज। अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ सेलिंग का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। उस प्रोसीजर में बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों को, उन सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमने बातचीत की थी, सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ कनेक्टिंग थिंग्स है। तो सेलिंग जब हम लोग करने जाएंगे ना, तो उसमें भी कुछ चीजें हैं, उनको आपको सीक्वेंस में सेट करके काम करना पड़ेगा। पहले प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, फिर प्रेजेंटेशन देना है, फिर फॉलोअप करना है, फिर सेल क्लोज करना है। तो उसको हम अगर सीखेंगे तो फिर सेलिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी सर। रिमेंबर वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये बार बार हमें याद रखना है कि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं, इसलिए मैंने सेलिंग स्टार्ट करनी है ताकि मेरी टीम में उसका डुप्लीकेशन हो जाए। दूसरे बेसिक पे थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। हमने दो प्रकार की लिस्टों पे काम करना है, एक करना है ड्रीम पे और एक करना है प्रोस्पेक्ट पे। तो पहले हम लोग ड्रीम पे बातचीत करते हैं कि हमने अपने सपनों की एक लिस्ट बनानी है। और मैं तो ये कहता हूं कि लिस्ट नहीं बनानी है, हमने एक रजिस्टर बनाना है, एक डायरी बनानी है, जो हमारे पास में हमेशा होनी चाहिए। मेरे पास में ये हमेशा रहती है। तो क्या बेनिफिट है सर इसके, क्यों बनाए हम लोग? इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है हमारी लिस्ट। अगर हमारे पास में लिस्ट होगी तो हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे दुनिया में, कुछ लोग मिलेंगे लेजी, सुस्त, आलसी, और कुछ मिलेंगे एंथुजियास्टिक।
फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है जो लेजी हैं वो लोग वो हैं जिनके पास में सपने नहीं है, जिंदगी में गोल नहीं है, क्या करना है कोई मालूम नहीं है। एंथुजियास्टिक कौन है? जिनके गोल है, क्लैरिटी है कि मुझे ये करना है, वो लोग हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं। तो बस आपके अंदर अगर जोश की कमी है, ढीले डाले हैं, तो कहीं ना कहीं साफ बात है कि आपके पास में लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए अगर हमें एनर्जी चाहिए ना सर, अप्लायंस से एनर्जी नहीं आती सर। अप्लायंस से आती है, बात किया, मोटिवेशन आया, कितनी देर का मोटिवेशन है, वो टेम्परेरी मोटिवेशन है। परमानेंट मोटिवेशन, पावर हाउस अगर आपने करना है तो पावर हाउस क्या है सर? पावर हाउस ये है कि आपके पास में ड्रीम्स की लिस्ट होनी चाहिए। इट विल कीप यू फोकस्ड। अगर आपके आसिम में गोल्स नहीं है तो आप विचलित हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में पागल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, कोई शादी आती है अड़ोस पड़ोस में, उसमें दीवाने हो जाते हैं, 10 दिन शादी में लगा देंगे। तो पता नहीं कहां कहां हम लोग व्यस्त होते रहते हैं। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। तो आप फोकस रहते हैं। पुराने जमाने में हम लोग कहते थे ना, जो ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते थे और उनकी तपस्या में, फोकस में इतना दम रहता था कि इंद्र का जो आसन है वो हिल जाता था। इंद्र को लगता था कि भाई यह व्यक्ति आके मेरे आसन को छीनेगा, और फिर वो किसी परी को भेजते थे उस ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए। ये कहानियां हमने सुनी है। तो ये कहानियां भी हमें ये कहती हैं कि बहुत सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, आपके ध्यान को भंग करेंगी। तो अगर आपके गोल्स हैं और आप फोकस्ड हैं अपने गोल्स पे, तो कोई भी आपका ध्यान भंग नहीं कर सकता। आप हमेशा अपने फोकस की तरफ आ जाएंगे। और उसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल उसके अंदर ये है कि पुराने जमाने में जब एसएमएस नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मेल नहीं था, उस समय कबूतर जो हैं वो संदेशवाहक होते थे। वो एक पत्र को लेके दूसरे के पास में जाते थे। तो वो पर्टिकुलर एक कैटेगरी थी कबूतरों में भी। तो वो उस प्रजाति के जो कबूतर हैं, उन कबूतरों में परमात्मा ने एक गुण दिया है, और वो गुण ये है कि वो कबूतर, उस कबूतर को आप लीजिए, पिंजरे में बंद कीजिए, काले कंबल के साथ में ढाप दीजिए पिंजरे को, 2-3 कंबलों के साथ में, और फिर उस पिंजरे को गाड़ी में रखिए और 1000 किलोमीटर दूर उसको लेके चले जाइए। और फिर वहां पे जाने के बाद आप उस कबूतर को बाहर निकालेंगे तो वो वाला कबूतर आसमान में उड़ेगा, 4 चक्कर लगाएगा, और फिर वो समझ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन से आया था, उस डायरेक्शन में उड़ना स्टार्ट करेगा, और अगले कुछ दिनों में वो उसी डायरेक्शन में वहीं पे पहुंच जाएगा जहां से वो चला था, अपने ठिकाने पे पहुंच जाएगा। तो अगर आपके भी टारगेट हैं, उसमें क्लियरिटी है, तो फिर कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब लंबे समय तक नहीं कर सकती। वो थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन फिर आप अपने उसी लक्ष्य पे जो आपने अपनी डायरी में लिखा है उसी की तरफ आप चलने लग जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, आप फोकस रहें। आपके पास में ड्रीम होने चाहिए, इट इज डुप्लीकेबल। आपके पास में ड्रीम है, आपने लिस्ट बनाई है, डायरी बनाई है, आप दूसरे लोगों को दिखाएंगे, आपको देख के लोग वैसा करना शुरू करेंगे। तो इसलिए भी इसको जरूरत है। मेक ए ड्रीम बुक। ड्रीम बुक हमने बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि इस दुनिया में जो ड्रीमर्स है ना, उन्होंने इतिहास रखा है। डिज्नी वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। वाल्ट डिज्नी की पिक्चर आपके सामने है। वाल्ट डिज्नी की जब उम्र बहुत कम, उम्र तो ठीक ठाक थी, लेकिन उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो उस समय उन्होंने एक पार्क में एक बेंच के ऊपर में बैठ के सपना लिया कि मैं डिज्नी वर्ल्ड बनाऊंगा, एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां पे पूरी दुनिया के लोग आएंगे और उनको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। तो एक सपने से उन्होंने सफर शुरू किया और डिज्नी वर्ल्ड जैसी चीज बना के उन्होंने शुरू कर दी। हेलन केलर की अगर हम बातचीत करते हैं, जो जन्मांध थी, उनसे किसी ने पूछा कि जन्मांध होने से भी बुरी बात क्या हो सकती है, आपने कुछ भी नहीं देखा है इस खूबसूरत दुनिया में। तो हेलन केलर ने कहा कि जन्मांध होने से भी बुरी बात यह हो सकती है कि एक व्यक्ति के पास में आंखें हैं, वो देख सकता है, अच्छी गाड़ियां देख सकता है, अच्छा घर देख सकता है, आरसीएम का लाइफस्टाइल देख सकता है, उसके बावजूद भी अगर वो सपने नहीं देख पा रहा है, आप सपने नहीं बना पा रहा है, तो वो दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। ये हेलन केलर की एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो ड्रीमर्स बनना चाहिए। हेलन केलर ने हमें बताया कैसे बनानी है प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट। बेनिफिट ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स।
एपिसोड नंबर 37 में सिद्धार्थ सिंह और चंचल सिंह हमारे बीच में आए थे और उन्होंने बातचीत की थी कि लिस्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो हम लिस्ट के बिना अगर काम करने की सोच रहे हैं तो वैसा कर रहे हैं कि एबीसीडी के बिना हम लोग कोई सेंटेंस बना लेंगे अंग्रेजी का। तो एबीसीडी के बिना जैसे सेंटेंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार से बगैर लिस्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट क्या है? बैकबोन ऑफ द बिजनेस। लिस्ट जो है बिजनेस की बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर आप की लिस्ट नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रीढ़ की हड्डी के बिना जैसे हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती ना सर, लिस्ट के बिना, बड़ी लिस्ट के बिना आप सरवाइव नहीं कर पाने चाहिए। मैं जब लिस्ट की बातचीत कर रहा हूं तो कम से कम 500 लोगों की लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। कम से कम 500 लोग आपकी लिस्ट में हमेशा रहने चाहिए। वर्क्स एज रॉ मटेरियल। आपकी लिस्ट जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। ये एक रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिर इंजीनियर है, फैक्ट्री है, मशीनें हैं, सब कुछ बढ़िया है। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो जैसे पक्का माल तैयार नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से अगर नाम नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं होंगे तो उनमें से लीडर कैसे तैयार होंगे। तो ये रॉ मटेरियल है, आपके पास में प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए। इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम। ये आपके सेल्फ स्टीम को, आपके आत्म सम्मान को बढ़ाएगी। क्योंकि अगर आपके पास में छोटी लिस्ट है, 10 लोगों की लिस्ट है, 10 में से 7 ने मना कर दिया तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया खत्म होगी, अब लोग ही नहीं है दुनिया में। आपके पास में 500 लोगों की लिस्ट है, 50 लोगों ने लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद 50 लोगों ने अगर मना किया तो आपको ये लगेगा कोई बात नहीं यार, 450 भी और बचे हुए हैं, ढंग के तो 5 ही चाहिए, उन 450 में 5 मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये आपके सेल्फ स्टीम को हाई करती है अगर आपके पास में बड़ी लोगों की लिस्ट है तो। इट इज ए नंबर गेम। ये नंबर गेम है। और तो आपके पास में अगर ज्यादा नंबर होंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के ऊपर में काम कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 500 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ऐसे लोगों के नाम आप लिखिए, 500 लोगों के, बस नाम होने चाहिए, नंबर होने चाहिए 500। वो मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये नंबर गेम है टोटली। नंबर पे काम कीजिए, नंबर ज्यादा आपके पास में होना चाहिए। चॉइस ऑफ वर्किंग विद सिलेक्टेड पीपल। आपके पास में लिस्ट है ना सर, तो आप हमेशा सिलेक्शन रहेगा किसके साथ में काम करना है। अदरवाइज तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी टीम में 3.5 लोग हैं ढीले ढाले, वही आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं कि मेरी 1 लाख चला दे, दूसरी नहीं चला रहा तो काम कैसे होगा, मीटिंग नहीं दे रहा, निकम्मी अपलाइन है, नालायक है, और आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आपकी मजबूरी उन्हीं लोगों के साथ में काम करना। लेकिन अगर आपके पास में नए लोगों के नाम है, आपको परवाह नहीं है अगर वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी नई लिस्ट पे काम कीजिए, नए लोगों को लेके जाइए, उनकी डेप्थ में डालिए, नए लोगों के साथ में काम कीजिए। हमेशा आपके पास में चॉइस रहेगी कि किसके साथ में आपको काम करना है। तो ये आपको हमेशा एक अपलाइन की तरह से बिहेव करने का एटीट्यूड देता है जब आपके पास में बहुत सारे लोगों की लिस्ट रहती है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है अगले 12-14 मिनट का, पूरा आपका कंसंट्रेशन चाहिए। फास्ट आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि लिस्ट जो हम लोग, देखिए लिस्ट मेकिंग क्या है, ये एक स्किल है। लिस्ट मेकिंग इज ए स्किल। इस स्किल को आप एनहांस कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्किल में मास्टरी होगी तो फिर आप कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि लोग ही नहीं है, सारे जुड़ गए, अब क्या करूंगा। तो स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और उनको इंप्लीमेंट कीजिए अपने काम में। मेक योर लिस्ट इन अ डायरी और एक्सेल। डायरी में नोट कीजिए। अगर मेरे की तरह आप पुराने आदमी हैं तो डायरी आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप यंग हैं, थोड़ा कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, तो एक्सेल में लिस्ट बनाइए, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सिर्फ ये मत सोचिए कि फोन में नंबर्स हैं, नोटबुक में लिस्ट बनी हुई, वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एक्सेल में बना सकते हैं और डायरी में बना सकते हैं। मेक लिस्ट विद योर फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप लिस्ट बनाने के लिए बैठे, अपने परिवार के लोगों को एक साथ में लाएं, बैठाएं एक साथ में कि चलिए हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। और जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो उस टाइप का एक इसको एक इंटरेस्ट के रूप में क्रिएट कीजिए।
सबको बोलिए कि भाई नाम लिखो, हमने 500 लोगों के नाम लिखने हैं, तो पहले तो फटाफट नाम आते रहेंगे, फिर धीरे धीरे जाके नाम कम होते चले जाएंगे, तो फिर कौन निकालता है नाम, तो वो एक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप इसको। तो परिवार के लोगों के साथ में लिस्ट बनाइए तो जल्दी बन जाएगी आपकी 500 लोगों की लिस्ट। जिस प्रकार हम ड्रीम बुक फैमिली की बनाते हैं, तो वैसे ही प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट भी फैमिली के साथ हमें बनाना चाहिए। इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को शामिल कीजिए आप लिस्ट में, किसी को छोड़िए मत। अगर आपने लिस्ट में शामिल नहीं किया तो फिर आप उसको प्लान भी नहीं बता पाएंगे, और आप उसको नहीं बता पाएंगे तो शायद वो आरसी में आना चाहता था, ज्वाइन करना चाहता था, वो छूट जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति उसको ज्वाइन करवा जाएगा। ये सामने जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर है हेनरी फोर्ड की, जो फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे। तो उनके बारे में एक स्टोरी है। एक बार हेनरी फोर्ड ने एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट इतना बड़ा था कि वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। न्यूज़पेपर में आया कि हेनरी फोर्ड ने इतने रुपए की पॉलिसी खरीदी। तो सबने, पूरी दुनिया ने उसको पढ़ा, और हेनरी फोर्ड का एक बड़ा नजदीकी दोस्त था जो हर रोज हेनरी फोर्ड से मिलता था, उसने भी पढ़ा, और ये पढ़ के उसको बड़ा दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? यूं हुआ क्योंकि हेनरी फोर्ड ने उससे पॉलिसी नहीं करवाई और किसी से पॉलिसी करवा ली। तो वो हर रोज मिलता था, शाम को हेनरी फोर्ड से मिला और बोला कि मुझे खुशी इस बात की है कि आपने पॉलिसी करवाई, लेकिन थोड़ा दुख इस बात का है कि आपने मेरे से नहीं करवाई, मैं आपको डिस्काउंट में कर देता। तो हेनरी फोर्ड ने जो जवाब दिया वो हम सबके लिए है। हेनरी फोर्ड ने कहा कि यार, तुमने शायद मुझे अपनी लिस्ट में नहीं डाल रखा था, तो इसलिए तूने मुझे कभी बोला ही नहीं कि मुझे इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, उनके फ्रेंड ने, और तो बातें करते थे लेकिन ये नहीं बोला कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए मेरे से, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड को अपनी लिस्ट का हिस्सा नहीं माना था। राइट? तो हम भी हमारे नजदीकी लोगों को सोचते हैं यार ये पता नहीं करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए हम उनको अपनी लिस्ट में नहीं लिखते हैं। इंक्लूड एवरीवन, हर किसी को आप अपने लिस्ट में आप शामिल कीजिए। डू नॉट प्रीजज एनीवन, किसी को भी प्रीजज मत कीजिए कि करेगा नहीं करेगा। बड़ी अच्छी लाइन यहां पे लिखी हुई है, वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, हम लोग लोगों की तलाश में हैं। कैसे लोगों की तलाश में? हम लोग ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो ड्रीमर हैं, विजनरी हैं, काम करना चाहते हैं, अंदर में आग लग रही है, कुछ करना चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं। राइट? और मजेदार बात यह है कि हु आर लुकिंग, कुछ लोग हैं वो भी ऐसी चीजों की तलाश में हैं कि वो अपना एनर्जी पूरी लगा दें, अपने अंदर की आग लगा दें। ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे वो कुछ कर दिखाएं। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल, हम लोग कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो ड्रीमर्स हैं, विजनरी हैं। हु आर लुकिंग, उन लोगों की तलाश में हैं जो ऐसे लोग हैं। एंड वी डू नॉट नो हु इज लुकिंग, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं। हमारी लिस्ट में 500 लोग हैं, उन 500 लोगों में से ड्रीमर्स हैं, कुछ पागल लोग हैं जो किसी अच्छे काम की तलाश में है। आरसीएम चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो 500 में से कौन से लोग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्री जजमेंट के हर व्यक्ति के पास में जाना पड़ेगा। ये बहुत गहरी लाइन है, इसके मीनिंग बहुत जबरदस्त मीनिंग है। वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग, बट वी डोंट नो हु इज लुकिंग। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। एसडब्ल्यू रूल है, एसडब्ल्यू रूल ये कहता है सम विल डू, सम विल डोंट डू। एसडब्ल्यू, सम विल डू, सम विल डोंट डू। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमें नहीं मालूम कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है? परिजज नहीं करना है, सबके नाम शामिल करने हैं। और सबके सामने भगवान ने जो है हमें ये उपहार दिया है, ये प्रसाद दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है, लोगों की भलाई करने का अवसर दिया है, इस अवसर को हमें सबके साथ में वैसे बांटना है जैसे मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद बांटा जाता है। तो ये प्रसाद के रूप में हमने इसको बांटना है कॉन्फिडेंस के साथ में। चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग और सर्विंग। जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, तो हम कंजूसी कर जाते हैं कि यार ये करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इसको प्रोडक्ट सेल करेंगे, इसको ज्वाइन करवाएंगे। अपितु हमने ये करना है कि हम उसकी सेवा करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम लिखने हैं, उसमें हम कंजूसी नहीं करते हैं। ब्रिंग पीपल बिगर एंड बेटर देन यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आप अपनी लिस्ट में आपका जो रुतबा है, आपका जो लेवल है, उस लेवल से बड़े लोगों को बिजनेस में लेके आइए। जनरली ये होता है कि मैं अगर एक अध्यापक हूं तो मैं अपने हेड मास्टर को अप्रोच नहीं करता हूं, मैं अप्रोच करता हूं, मैं अपने कुलीग को, अपने टीचर को भी अप्रोच नहीं करता हूं जो मेरे समकक्ष हैं। मैं अपने स्कूल के पियोन को अप्रोच करता हूं, चपड़ासी को अप्रोच करता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रभाव में है, वो मेरी बात मान लेगा। तो वो मेरी बात मान के आरसी में जुड़ भी जाएगा, क्योंकि कुछ पैसा नहीं लगता है, उसको लगता है कि साबुन पेस्ट तो मैं भी खरीद सकता हूं, तो वो जुड़ जाएगा। और वो फिर आगे जब जोड़ेगा ना, तो वो फिर आगे किसको जोड़ेगा? वो टीचर को अप्रोच नहीं करेगा, वो टीचर तो उसकी बात मानेगा नहीं, उसको लगता है ऐसा, वो जजमेंट कर रहा है। तो वो क्या करेगा? वो अगर स्कूल में काम करने वाला एक स्वीपर है, सफाई कर्मचारी है, जिसको उससे भी कम तनख्वाह मिलती है, वो उसको अप्रोच करेगा। और वो स्वीपर भी शायद उसके प्रभाव में है, इसलिए वो जुड़ जाएगा। और स्वीपर क्या करेगा? वो स्वीपर फिर पियोन को या टीचर को अप्रोच नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो ऐसे लोगों से के पास में जाएगा जिनका ड्रीम है कि वो स्वीपर लग जाए, एक फिक्स 5-4 हजार 10 रुपए की नौकरी मिल जाए, हर महीने आते रहे, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उनको अप्रोच करेगा। और वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए 9 रुपए की साबुन खरीदना मुश्किल है, जिनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, जिनको जूम की मीटिंग में नहीं आना आता, तो वो बिजनेस हमारा वहां तक चला जाता है। क्यों गया? क्योंकि हमने अपने समकक्ष या हमारे से ऊपर वाले लोगों में हम बिजनेस को नहीं लेके गए। तो अगर हम अपने लेवल या उससे ऊपर वाले बिजनेस में लेके चले जाएंगे, ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट लेना, उनको कन्विंस करना, उनको प्लान दिखाना थोड़ा सा टफ है। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं, क्वेश्चन शायद पैदा करेंगे कि यार ये हेल्थ कार्ड क्यों बढ़िया, मुझे बता, मैं तेरी बात मानूंगा नहीं। तो आपको लॉजिक देने पड़ेंगे, WHO की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन एक बार अगर वो आपके बिजनेस में आ गए, तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनके पास में आदतें अच्छी हैं, उनकी वजह से उनको सक्सेस मिली है, यहां भी वो सक्सेस हो जाएंगे। तो आप जब लिस्ट बनाए ना, आप उसमें डरे मत कि यार ये तो मंत्री है, ये तो ऑफिसर है, हर तरह के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो अपने से बड़े लोगों को आपने सर इसमें लेके आना है। यूज द टूल्स, ये कुछ टूल्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उनके नाम लिखिए, फेसबुक में फ्रेंड हैं वो लिखिए। आप अगर किसी एसोसिएशन, मतलब किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उनके नाम लिखिए। तो अभी जैसे आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, अगर आप उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी एक बड़ी अच्छी लिस्ट बन सकती है। वहां पे भी जो जो भी लोग हैं, लिस्ट बनाइए, लिखिए, नाम काम आएंगे आपके। फोटो एल्बम देखिए, उसमें चेहरे देख के आपको नाम याद आएंगे, वो नाम लिखिए। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। यूज मेमोरी जोगर टेक्निक। मेमोरी जोगर टेक्निक ये कहती है कि आप पर्टिकुलर कुछ चीजों को, जैसे आपने लिस्ट बना रहे हैं, तो आप फैमिली के साथ बना रहे हैं, तो आपने नाम तो लिख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि भाई कौन लोग हैं जो स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, कौन लोग हैं। तो चश्मा लगाने वाले बहुत सारे लोग आपके दिमाग में आएंगे, पहले शायद भूल रहे थे, तो अब आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप सोचिए कि भाई दाढ़ी रखने वाले कौन लोग हैं, जो जो दाढ़ी रखते हैं वो लोग आपके दिमाग में आ जाएंगे। क्लीन से बिल्कुल रखने वाले लोग कौन हैं, तो वो दिमाग में आ जाएंगे। मोटे लोग कौन हैं, वो थोड़े दिमाग में आ जाएंगे। तो मेमोरी जोगर टेक्निक ये कहती है कि पर्टिकुलर आप कुछ एक हुलिया दिमाग में सोचेंगे, तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो इस प्रकार की टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट को बढ़ाने में। लिस्ट शुड बी एरिया वाइज। जब भी आप लिस्ट बनाएं, तो एरिया वाइज बनानी है। सर आपने अमृतसर में रहने वाले लोगों के नाम एक साथ लिखिए, लुधियाना वालों के एक नाम लिखिए, पंजाब के एक साथ लिख लिए, फिर राजस्थान में अगर कुछ लोग हैं तो वो, तो उस प्रकार से एरिया वाइज लिस्ट के बड़े सारे बेनिफिट हैं सर। लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। आपकी लिस्ट हमेशा ग्रोइंग मोड में होनी चाहिए। आपकी लिस्ट जो है ना, वो जिंदा लिस्ट होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट कौन सी है? जिंदा लिस्ट वो है जिसमें हर दिन नाम ऐड हो रहे हैं, हर रोज एक दो नाम ऐड हो रहा है, तो वो जिंदा लिस्ट है। मुर्दा लिस्ट कौन सी है? एक बार जो उसमें बना ली थी, फिर उसके बाद में हम लोग भूल गए। एक्सपेंड योर लिस्ट। आपने अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करना है, उसको बढ़ाते जाना है। और उसके लिए एक टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं ABP, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बंदा मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, डायरेक्ट सेलर बन सकता है।
तो ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिव। और हमेशा नोटपैड रखिए, बिजनेस कार्ड रखिए, लोगों को दीजिए, उनसे रिलेशन बनाइए, बातचीत बनाइए। नोटपैड इसलिए रखना है, छोटी सी डायरी हो आपके पास में, ताकि किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका नाम लिख लीजिए, अगर उसके पास में कार्ड नहीं उसका नंबर लीजिए। अपने बिजनेस कार्ड अगर आपके पास में है, वो अगर आप देंगे सामने वाले को, तो सामने वाला भी अपना बिजनेस कार्ड देगा या अपना नंबर आपको जरूर दे देगा। हाउ टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, जब आप अपनी लिस्ट को बढ़ाएंगे ना सर, स्पेशली 10वें पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं कि अपनी लिस्ट को ग्रो करने के लिए ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव आप कैसे रहें, तो नए लोगों से इंटरेक्ट कैसे करें, स्ट्रेंजर्स से कैसे बातचीत करें। और आपकी जो सीरियसनेस है, आपकी गंभीरता का जो पैरामीटर है, वो एक पैरामीटर ये है कि अगर आपके नजदीक से कोई व्यक्ति गुजरता है, उसको देख के अगर आप उसको हेलो नहीं कर रहे हैं, उससे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। अगर आप अनजान लोगों से बातचीत करने में आपको हेजिटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आरसीएम को लेकर आप सीरियस हो गए हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, शायद आप पहले कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। स्टार्ट विद स्मॉल स्माइल एंड लीड द कन्वर्सेशन। एक मुस्कुराहट के साथ में आप शुरू कीजिए, देखिए सामने वाले व्यक्ति को और लीड द कन्वर्सेशन। ये मत सोचिए कि मुस्कुरा तो आप दिए, बातचीत वो करेगा, मुस्कुराना भी आपको है और कन्वर्सेशन की शुरुआत भी आपने करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन टू द पर्सन केयरफुली। सामने वाले व्यक्ति को, आप अननोन व्यक्ति को आप ध्यान से सुनिए, उसके बारे में पूछिए कि सर आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। अच्छा, तो जब आप सुनेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ में अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हर आदमी सुनाना चाहता है, उसके अंदर का दर्द है, उसके अंदर की फीलिंग है, वो सुनते नहीं है लोग एक्चुअली। जब आप सुनेंगे तो लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सीक्रेट ये है कि लोगों को सुनिए, सुनाइए कम, सुनिए ज्यादा उनको। आस्क स्मॉल क्वेश्चंस, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रश्न उनसे पूछिए, ताकि वो और ज्यादा खुल के बातचीत करें और अच्छे से आप उनको सुन पाए। यूज बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल आपको उतना मजा आ रहा है उनकी बात सुनने में, जितना मजा आपको मूवी देखने में आता है, उतना मजा आ रहा है आपकी बातचीत को, उनकी बातचीत को सुनने में। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा काम करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ में बातचीत करते हैं। 11वां पॉइंट, हेल्प ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिल्ड देयर लिस्ट विद इन 7 डेज। आपने अपने हर डायरेक्ट सेलर को 7 दिन के अंदर में 500 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए हेल्प करनी है, एक कल्चर पैदा करना है। आपकी टीम में कल्चर हो गया कि कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा, पहले दिन जिस दिन वो ज्वाइन करता है, शुरुआत में ही कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनाएगा और एक सप्ताह के अंदर अंदर में 500 लोगों की लिस्ट उसकी कंप्लीट हो जाएगी। हर डिस्ट्रीब्यूटर के मायने ये है कि जिसके पास में 500 लोगों की लिस्ट बन गई है एक हफ्ते के अंदर में, वो सही डिस्ट्रीब्यूटर है, अदरवाइज वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो आपने ऐसे कल्चर पैदा करने का अपनी टीम में एक ऐसा सिस्टम पैदा कीजिए, हर व्यक्ति की 500 लोगों की लिस्ट और वो दिखाएं बाकायदा। जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं, टीचर को होमवर्क दिखाते हैं, टीचर बोलता है होमवर्क दिखाइए, तो वैसा होमवर्क हम सब लोग करें। 500 लोगों की लिस्ट एक हफ्ते के अंदर में सर बननी चाहिए। इट इज ए नंबर गेम, ये एक नंबर गेम है, ज्यादा से ज्यादा नंबर होंगे तभी आपके बातचीत में बनने वाली है। हाउ इट इज ए नंबर गेम। नंबर क्या गेम क्यों है? प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाएंगे तो वो नंबर गेम है, जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाउ मेनी न्यू प्रोस्पेक्ट्स आर यू एडिंग टू योर लिस्ट, फिर ये नंबर गेम फिर आ गया कि आप अपनी लिस्ट में वीकली कितने लोगों का नाम, फिर भी नंबर चल रहे हैं ना सर, हर जगह आपके नंबर चल रहे हैं, तो ये नंबर गेम है। टोटल लिस्ट कितनी, वो नंबर है। वीकली कितने नाम आप ऐड कर रहे हैं, वो नंबर गेम है। हाउ मैनी अपॉइंटमेंट्स, आप कितने लोगों के अपॉइंटमेंट ले रहे हैं डेली, वो फिर नंबर गेम आ गया। तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर्स की भाषा को आप समझिए, नंबर्स की भाषा को आप सीखिए, नंबर की भाषा को आप सिखाइए लोगों को। फोकस ऑन नंबर्स। जब आप नंबर्स पे फोकस रहेंगे, बेनिफिट क्या है? जब आप फोकस नंबर पे रहेंगे तो इधर उधर की बातों से ध्यान हट जाएगा, नहीं तो पॉलिटिक्स की, इसकी, उधर उधर की बातें आ जाएंगी। अच्छा, नंबर्स क्या करते हैं? ओरिएंटेड आपको सॉल्यूशन पे लेके आते हैं। बिजनेस नहीं चल रहा जी, काम नहीं हो रहा जी, क्या करूं जी, कुछ हो नहीं पा रहा जी, बताओ जी कुछ क्या करें, लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बातें आएंगी। जब हम नंबर पे लेके आएंगे, अच्छा ये बताइए जी पिछले महीने आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जी प्लान तो मैं दिखा नहीं पाया जी, लोग मिलते ही नहीं जी, लिस्ट ही खत्म होगी जी, क्या करूं?
तो सॉल्यूशन पे आइए जी, नंबर लिखिए जी, आप लिस्ट बनाइए, उसको रिव्यू कीजिए। 50 नए लोगों के चलो जी नाम लिखते हैं। लिस्ट तो है जी मेरे पास में, लिस्ट है तो फिर क्या नहीं हो रहा जी, अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, प्लान नहीं दिखाया जा रहा है, तो एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे आपको नंबर्स। रेशियो, रेशियो बहुत, जिसको हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है रेशियो की, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में जो संबंध होता है ना, 4:1, तो वो एक रेशियो को जो संबंध है उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। चेंज इन फर्स्ट नंबर, पहला नंबर अगर चेंज हो जाएगा तो बाकी नंबर अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो हमने पहले नंबर को चेंज करने पे हमें फोकस करना है। और पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट। अगर प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट जो है उसके नंबर चेंज हम लोग करते रहेंगे, उसके नंबर बढ़ते रहेंगे, तो बाद वाले नंबर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। अंडरस्टैंड योर रेशियो, अपने रेशियो को आप अंडरस्टैंड कीजिए। रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग, रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग कैसे काम करता है सर, मान लेते हैं हमारे पास में 100 लोगों की लिस्ट है। कितने लोगों की लिस्ट है सर, 100 लोगों की लिस्ट है। 100 में से हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, तो अपॉइंटमेंट दिया 60 लोगों ने, 40 लोगों ने बात ही नहीं सुनी, बोला हाथ ही मत लगाना मेरे को, बोलना ही मत, मैं फालतू के चक्करों में पड़ता नहीं हूं। तुम जितने मर्जी तरीके इस्तेमाल करो अपॉइंटमेंट लेने के, वो अपॉइंटमेंट देंगे ही नहीं देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 लोग आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। 60 लोग जिनको आप अपॉइंटमेंट देंगे उनमें से आप फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप करने के बाद में शायद 20 लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, 60 को प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, प्रॉपर फॉलो अप किया, 5 बार फॉलो अप किया, उसके बाद में 20 लोगों ने आपके साथ में ज्वाइन किया। ये एक रेशियो आ गया ज्वाइनिंग का रेशियो। 100 लोग लिस्ट, 60 ने अपॉइंटमेंट दिया, 20 ने ज्वाइन कर लिया। पहला नंबर चेंज होगा तो बाकी नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर आपके पास में 500 लोग हैं, राइट, 100 की जगह 500 आएगा तो रेशियो अपने आप चेंज हो जाएगा। उसी रेशियो में अपॉइंटमेंट मिलेंगी, उसी रेशियो में ज्वाइनिंग मिलेंगी। तो पहला नंबर यानी प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नंबर चेंज करेंगे, बाकी नंबर अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। तो आपने अंडरस्टैंड करना कि आपका रेशियो क्या है, मौजूदा समय आपका क्या रेशियो है, आप कितने लोगों को फोन करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट कितनी मिलती हैं, और फिर अपनी रेशियो को आपने बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। तो जैसे ये ज्वाइनिंग का एक रेशियो है, वैसे ही रेशियो ऑफ लीडर्स है। जो 20 लोग अगर ज्वाइन हुए हैं तो उनमें से लीडर क्रिएट करने का भी रेशियो है। तो मान लेते हैं आपके 100 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पहले 100 प्रोस्पेक्ट थे, अब मैं मान रहा हूं आपके 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 100 लोग आपकी टीम में हैं, शामिल हैं। तो उन 100 लोगों को आपने क्या करना है, 100 लोगों को आपने सिस्टम पे लेके आना है। मीटिंग में आइए, 6 बेसिक फॉलो कीजिए। तो उनमें आप कोशिश करेंगे तो सारे के सारे लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, उनमें से मुश्किल से 50 लोग थोड़ा बहुत सिस्टम के आसपास में आना शुरू करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, थोड़ा बहुत काम करना शुरू करेंगे। मुश्किल से 50 लोग आएंगे और उन 50 में से फिर मुश्किल से 10 लोग आपके लीडर बन पाएंगे। यानी मुश्किल से 10% रेशो आएगा यहाँ पे। और इसीलिए आंकड़े ये कहते हैं इंटरनेशनल कि पहले साल में 10% लोग ही रिन्यूअल करवाते हैं, 90% लोग तो क्विट कर जाते हैं। तो आपका रेशियो क्या है, एक आइडियल रेशियो मैंने बताया है। आपका रेशियो ये हो सकता है कि आप 100 में से 100 जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनमें से 5 को ही आप बचा पाते हैं एक साल में, या आप 20 को भी बचा सकते हैं, 30 को भी बचा सकते हैं। तो अंडरस्टैंड योर रेशियो, आपका रेशियो क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जनरली हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इंप्रूव योर रेशियो, मॉनिटरिंग मेक द इंप्रूवमेंट पॉसिबल। जब आप किसी भी चीज को मॉनिटर करते हैं ना, तभी चीजों में इंप्रूवमेंट आता है। तो आपने अपने रेशियो को मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका रेशियो क्या है, आपकी टीम के लोगों का रेशियो क्या है, हर व्यक्ति का कितना रेशियो आता है, और उस रेशियो में इंप्रूवमेंट तभी संभव है जब हम मॉनिटरिंग करेंगे। साइंस में जो आविष्कार हुए हैं सर, वो क्यों हुए हैं, वहां पे मॉनिटरिंग किया जाता है, हर चीज को मॉनिटर किया जाता है। कोविड की जो वैक्सीन आई है उसको मॉनिटर किया गया, इस्तेमाल किया गया, तब वो एक बेहतर रूप में हमारे पास में आ गई है। स्पोर्ट्स में जो लोग हैं वो अपने काम को, अपने स्टेप्स को मॉनिटर करते हैं, उनका कोच मॉनिटर करता है, इसीलिए वहां पे परफॉर्मेंस बेटर बनती है और वो लोग ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लेके जाते हैं। एक स्टूडेंट अपनी इंप्रूवमेंट चेक करता है, अपना रेशियो चेक करता है कि वो 3 घंटे का पेपर कितने घंटे में कर रहा है।
टीचर उससे करवाता है। पहली बार में स्टूडेंट 3 घंटे का पेपर 3:30 में पूरा करते हैं, फिर उसको बोला जाता है कि नहीं नहीं इसको फास्ट करना है, वो 3:30 से 3 पे लेके आते हैं, फिर टीचर कहता है कि नहीं 2:45 में खत्म करना है, 15 मिनट रिवीजन के लिए चाहिए। तो क्या किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, अपने काम को, अपनी स्पीड को मॉनिटर किया जा रहा है, तब बेहतर किया जा रहा है। तो इसीलिए हमें भी अपने काम को मॉनिटर करना पड़ेगा सर। कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी लिस्ट को आप, 500 लोगों की लिस्ट है हॉट में, हॉट लिस्ट में आप लोगों को लेके आइए। हॉट लिस्ट में कौन लोग होने चाहिए, हॉट में वो होने चाहिए जो ड्रीमर्स हैं, जिनके बड़े सपने हैं, पीपल विद ह्यूज लिस्ट, जिनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी लिस्ट है, वो आपकी हॉट लिस्ट का हिस्सा होने चाहिए। इन्फ्लुएंस है, जिनका प्रभावशाली लोग हैं, वो आपकी हॉट लिस्ट में शामिल होने चाहिए। और जो लोग जरूरत में हैं, जिन मैंने कहा ना कि भूख जरूरी है, जैसे सफलता की भूख जरूरी है, वैसे काम की भी भूख जरूरी है। जिन लोगों को काम की जरूरत है, उन लोगों को आप लेके आइएगा, तो वो लोग आपके साथ में आ सकते हैं। तो हॉट लिस्ट बनाइए, वार्म लिस्ट बनाइए, जो हॉट में नहीं आ रहे उनको वार्म में लेके आइए, फिर कोल्ड लिस्ट बनाइए। तो इस प्रकार से आप उसको लिस्ट को आप कैटेगराइज कीजिए। लिस्ट का जो पहला, आपके बिजनेस का जो पहला गेयर है, वो आपकी हॉट लिस्ट होने वाली है। हॉट लिस्ट कौन सी होने वाली है सर, हॉट लिस्ट वो होने वाली है जो आपके ड्रीमर्स और वो लोग, इसमें हॉट लिस्ट में एक्चुअली आपके ज्यादा नजदीकी लोग होंगे। पहले ये लगता है यार मामा जी तो मना करेंगे नहीं, चाचा जी से तो क्या पूछना, वो तो ज्वाइन कर ही लेंगे। तो वहां पे आप जाइएगा, लेकिन उनसे आपको शायद बहुत बड़ा बिजनेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, उस लिस्ट की एक लिमिट है। लेकिन उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो एक पहले गियर की तरह आपकी गाड़ी को चलाएगी, सरकाएगी, थोड़ा सा फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। दूसरा गियर वार्म लिस्ट है, तीसरा लेट कोल्ड लिस्ट है, और चौथा जो लिस्ट है वो ना, उन लोगों से बातचीत करने में आपको हेजिटेशन नहीं होगा। वो लोग आपके बिजनेस को चौथे गियर में लेके जाएंगे, बड़ा बिजनेस आपका करने वाले हैं। तो हमने लिस्ट को इस प्रकार से कैटेगराइज करना है। एक परफॉर्मा इस प्रकार का आप बना सकते हैं लिस्ट। जब बनाए डायरी में, तो सीरियल नंबर लिखा, डेट लिखा कि किस डेट को। सोने की खदान में हम लोग जाते हैं, बहुत सारी मिट्टी हटानी पड़ती है, जब जाके सोना मिलता है। वैसे ही आपकी लिस्ट में भी वो लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप तक, उन तक पहुंचने के लिए शायद 100 लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, 200, 400, 500 लोगों को क्रॉस करना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार एक आदमी खान में जाके सोना लेके आता है, तो आपको भी उसी प्रकार से मिल जाएगा। सक्सेस लव स्पीड, ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन बन गई जब से मैंने इसको देखा। सक्सेस लव स्पीड, जो सफलता है ना, उसको स्पीड पसंद है। डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस स्पीड का बिजनेस है, ढीले लोगों का बिजनेस नहीं है। और स्पीड के लिए आपकी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, बड़े सारे नाम होने चाहिए, ऐड होने चाहिए, मोमेंटम बना के रखिएगा आप, तभी आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा। तो स्पीड के साथ में थोड़ा बिजनेस कीजिए। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। और ये सारी की सारी चीजें आपको तभी काम करेंगी सर, जब आप इसके ऊपर में काम करेंगे। नोइंग, नोइंग एंड नोट डूइंग इक्वल टू नोट नोइंग। नोइंग यानी जानना, आपने जान लिया है, और नोट डूइंग, आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, इन पॉइंट्स के अनुसार आप लिस्ट नहीं बना रहे हो। इसका मतलब ये है नोट नोइंग, आपने कुछ जाना ही नहीं। आपने ये 1 घंटे का समय मेरा भी व्यर्थ कर दिया और आपने अपना भी व्यर्थ कर दिया। तो मेरी तो चलो कोई बात नहीं, आपने अपना व्यर्थ किया, वो आपने गलत काम किया। तो आपने अगर ये जाना है तो सर इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होगा कि आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक दिन चमत्कार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तरीके से काम करना पड़ेगा, बार बार उन्हीं कामों को रिपीट करना पड़ेगा। हर मीटिंग में आप सोचे कोई नई चीज मिलेगी, अपलाइन कोई नया मंत्र देगा, कुछ नहीं होने वाला। चीजें वही हैं, तरीका बदलना पड़ेगा। गुरबाणी वही है, रामायण वही है, गीता वही है, वही श्लोक हैं, वही दोहे हैं, वही चौपाइयां हैं। उन्हीं को अलग अलग तरीके से कोई व्यक्ति बता सकता है। तो आप इन्हीं को आपको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सर। कीजिए, वो करने से बात बनेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। राइट सर। तो ये प्रेजेंटेशन था आज का इस DTW में, और इससे आप अपने नेटवर्क को बड़ा बना सकते हैं, एक्साइटेड रह सकते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। और डिटेल में अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो ये तो फ्री की चीज थी। पैसे के लिए आप CWSV एकेडमी ऐप पे जाइए, लोड कीजिए, वहां पे कोर्स आपको मिलेगा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें और बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं। तो वहां पे आपको 249 रुपए देने पड़ेंगे और डिटेल में आपको ये कोर्स मिल जाएगा।